गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी यानी कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी चल रहे थे। आज हम हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। आइए इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताते क्या है। पहले मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग है कि अकाउंट्स में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको छिपानी नहीं है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। कोई भी हाइड करके नहीं रखनी है। अदरवाइज अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड करके रखी जाएगी तो उसका मिसयूज हो सकता है इजीली। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अकाउंट्स में डिस्क्लोज करनी है, फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। देखते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज इन्वेस्टर्स, lenders, suppliers and other in taking various financial decisions. In the corporate form of organization, there is a distinction between those managing the affairs of the enterprise and those owning it. Okay. Financial statement, however, are they only the basic means of communicating financial information to all interested parties. It becomes all important, more important, therefore, that the financial statement makes a full, fair and adequate disclosure of all information which is relevant to the taking the financial decision. Students, क्योंकि जो भी अकाउंट्स में जो भी आइटम्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से काम आती हैं। जैसे इन्वेस्टिंग पार्टीज हैं, जो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है आपके बिजनेस में तो उसको आपको इन्फॉर्मेशन बतानी होगी, ठीक है। जरूरत पड़ने पर वर्कर्स को इन्फॉर्मेशन देनी होगी, कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर आपने हाइड कर रखी है और आपके पास में तो वो दिख ही नहीं रही है तो वो भी नहीं हो सकता है पॉसिबल। अगर आप अकाउंटेंट हैं, अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, तो आपको अपने टॉप मैनेजमेंट को फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए भी वो इंफॉर्मेशन बतानी होगी, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो पूरी तरह से डिस्क्लोज होनी चाहिए। जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है या ऑडिटर्स हैं, मान लीजिए अकाउंट्स का ऑडिट होता है, ऑडिट तो आप जानते ही होंगे, यानी चेकिंग अकाउंट्स की। अगर अकाउंट्स की चेकिंग होती है, ऑडिटर चेक करते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जैसे कि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन शो नहीं कर रखी है एसेट्स में, यानी कोई एसेट है आपके पास में और आपने उसको हाइड किया हुआ है, तो क्या होगा, उसका मिसयूज हो सकता है। लोग उसे अपने घर लेके चले जाएंगे अगर आपने उसको अकाउंट्स में नहीं लिखा हुआ है, तो इस तरह तो एसेट कम हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, कोई एसेट में कोई आइटम नहीं मिल रहा है और आपने उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, सस्पेंस में रखा कि है कि नहीं है, और आपने अकाउंट्स मैच कर दिए, तो जब वो अकाउंट्स में लिखी हुई नहीं है तो वो एसेट तो बिजनेस से बाहर चली जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये बिजनेस के लिए लॉस होगा, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड दैट द मटेरियल या स्टॉक एंड relevant facts concerning financial information of an enterprise must be fully and completely disclosed in financial statement and their accompanying footnotes. This is to enable the users to make correct statement about the profitability and financial soundness of the enterprise and help them to take informed decisions. ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन जो अकाउंट्स में आपको बहुत ढूंढने के बाद भी एक एसेट आपको दिखाई दे रही है और आपको लग रहा है कि वो एसेट अकाउंट्स में नहीं है, तो ठीक है, उसके नीचे एक फुट नोट डाल दीजिए आप कि ये अकाउंट्स में ढूंढने से नहीं मिल रही है और ये एसेट एक हमारे पास में रखी हुई है। तो जब अकाउंट में जो फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाएंगे तो उन एसेट्स को, उन आइटम्स को कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आइटम, कोई भी अकाउंट्स में कोई चीज छिपानी नहीं है, वो पूरी तरह से डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। अगर कोई इनकम ऐसी है जो हुई नहीं है, मिलने वाली है, उसको भी नीचे फुटनोट में डाल दीजिए। कोई एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो भी आपने किए नहीं है, करने वाले हैं, उसको भी फुटनोट में डाल दीजिए। तो फुटनोट्स में वो इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं जिससे कि वो उसके ऊपर करेक्ट डिसीजंस आगे लिए जा सके, उनको यूज किया जा सके, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट है आगे,
To ensure proper disclosure of material accounting information, the Indian Companies Act 1956 has provided a format for the preparation of profit and loss account and the balance sheet of a company. पूरी तरह से डिस्क्लोज करने के लिए अगर आप बात करें, देखिए तो कंपनी एक्ट एक है 1956 में, जब आप अभी आगे पढ़ेंगे 12th में कंपनीज एक्ट के बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे, तो कंपनी एक्ट 1956 में पास हुआ था। तो वहां एक फॉर्मेट दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का, कंपनी की बैलेंस शीट का, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन शो करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने क्या काम किया कि उसमें ना एक हेडिंग वाइज बना दी सब चीजें, और आपको उन हेडिंग के हिसाब से उसको शो करना ही पड़ेगा, विच नीड्स टू बी कंपल्सरीली adhered to for the preparation of these statement। वो जो फॉर्मेट है आपको कंपल्सरीली उसमें जितनी भी हेडिंग्स हैं उनमें सब में कुछ ना कुछ आइटम्स जो है वो डालना पड़ेगा। द रेगुलेटरी bodies like SEBI also mandate complete disclosure to made by the companies to give the true and fair view of profitability of the state of affairs, जिससे कि वो सेबी ने भी उसको कहा है कि उस स्टेटमेंट में आप सारी इंफॉर्मेशन को डालिए। तो टोटल जो हमने सीखा स्टूडेंट्स, इसमें ये इस कंसेप्ट का मीनिंग यही है कि आपको कुछ भी छिपाना नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है अकाउंट्स में, जिससे कि उन इंफॉर्मेशन को बाद में इंफॉर्मेशन में यूज किया जा सके, डिसीजन लेने में यूज किया जा सके और उनका मिसयूज ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंसेप्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।